राधे राधे दोस्तों। आज हम अभी 12th की क्लास पढ़ा करके निकले थे, लेकिन मुझे लगा जो मैं आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीडियो बना दूं छोटा सा। मैंने अभी अभी 12th को पढ़ा करके निकले थे, तो बोर्ड को मिटाने वाले थे, तभी हम सोचे जो एक छोटा सा वीडियो क्लिप में कर लूं। तो आज हम अभी पढ़ाए थे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। हाँ, सरकार के मुख्य तीन स्तर होते हैं। एक होते हैं केंद्र स्तर, एक होते हैं राज्य स्तर, एक होते हैं स्थानीय स्वशासन। हाँ, जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तीन स्तर। तो स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, जिसमें गांधी जी का कहना था जो हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति की आवाज केंद्र तक पहुंच सके, तो उसके लिए क्या संभव है, कैसे संभव है। तो गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, ये तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। गांधी जी ने यह बात कहा था स्थानीय स्वशासन के लिए, क्योंकि गांधी जी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे, विरोधी नहीं थे। विरोधी थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब इसके पक्ष में नहीं थे जो स्थानीय स्वशासन एक ऐसी गवर्नमेंट हो। तो चलते हैं हम, इसका मूल्य उद्देश्य क्या था, स्थानीय स्वशासन का मूल्य उद्देश्य क्या था, आपसे यदि कोई पूछे तो आप बोलेंगे जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, सभी लोगों को भागीदारी हो इसमें, इसको सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ये जो विकेंद्री है, ये जो छिटफुट है, इसको केंद्रित करना। हाँ, और इसको बढ़ाना, इसको अच्छे तरह से बढ़ाना। तो यह थॉट सबसे पहले लॉर्ड रिपन के दिमाग में आया था। तो लॉर्ड रिपन को इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और इसने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की। इसने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की। गांधी जी इसके घोर समर्थक थे। संविधान सभा की यदि बात करें तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर नहीं थे पक्ष में। फिर डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 के तहत इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 40 अब हम लोग देखेंगे बाद में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन के लागू करने के लिए अनेक तरह के प्रोग्राम किए। इनमें दो प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को किया, जिसमें सामुदायिक विकास प्रोग्राम, इसमें सभी का विकास हो ऐसे प्रोग्राम किया था, लेकिन जन भागीदारी की अभाव था। इनमें उतना ज्यादा लोग नहीं जुट पाए। इसके बाद फिर उसने 2 अक्टूबर 1953 नेक्स्ट साल, अगले साल, फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा उसने राज्यों में हर जगह यह प्रसार करना चालू कर दिया, लेकिन फिर भी उसका कोई उतना असर देखने को नहीं मिला। तो फिर उसने एक समिति के गठन की, जो था बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ से आप समिति के बारे में अच्छे तरह से आप देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया। 1957 यह भी असफल रहा, क्योंकि इनमें भी जन भागीदारी की कमी थी। लोगों को ये नहीं पता था जो स्थानीय स्वशासन है क्या, पंचायती राज व्यवस्था यदि लागू हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि यह एक संवैधानिक चीज बनने वाला था, जो लोगों को नहीं पता था। जो मुखिया क्या होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होगा, वार्ड मेंबर किसे कहते हैं, जिला परिषद किसे कहते हैं, पंचायत समिति क्या है, बीडीओ होगा, हाँ, ये सब चीज क्या है, तो लोगों को पता नहीं था। इसीलिए तो यह भी असफल रहा। इसका सुझाव था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अभाव था। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा गया। इसने ही एक ऐसी ढांचा तैयार किया जिसे इसने पहली बार सुझाव दिया, जो ऐसी व्यवस्था 3 स्तरों में होना चाहिए। पहला ग्राम स्तर, गांव की लेवल पर, दूसरा पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, तीसरा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर।
तो उसने 3 स्तर का सुझाव दिया था। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में जाकर के और राजस्थान के नागौर जिला में जाकर के उस जिला के बगदरी गांव में सबसे पहली बार पंचायती राज अपनाने वाला गांव बन गया। नागौर जिला के बगदरी गांव सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला गांव बन गया। यह राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 को यह आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था अपनाया। इसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ। उसने सुझाव दिया जो एक मंडल पंचायत हो गांव लेवल पर और एक जिला परिषद हो जिला स्तर पर, लेकिन यह ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया। तो फिर ग्राम न्यायालय का उसने बोला जो एक ग्राम कोर्ट होना चाहिए, एक ग्राम न्यायालय, जैसे गांव में कोई छोट मोट झगड़ा हुआ या कुछ भी ऐसी चीज हुआ तो उसने बोला जो एक ग्राम न्यायालय होना चाहिए। अशोक मेहता ने ये बात किया। हाँ, तो यह बात उनका सही था। फिर उसने SC और ST के आरक्षण की भी बात की, तो यह भी माना गया। फिर जीवी के राव समिति 1885 में, इसका कोई इतना योगदान नहीं रहा। फिर LM सिंघवी समिति का गठन हुआ। इसने जिक्र किया जो पंचायती राज व्यवस्था को इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और इसकी चुनाव भी होना चाहिए। इसने 2 बात कही। इसने भी 2 बात सही कहा था। इसका द्विस्तरीय सुझाव नहीं रहा। बलवंत राय मेहता समिति की यह त्रिस्तरीय सुझाव रहा। अभी हम देखेंगे तो त्रिस्तरीय सुझाव रहा। हाँ, फिर इसके बाद पीके थुंगन समिति 1885 में इसका गठन हुआ। तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी ने लेके आया था। तो लोकसभा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, राज्यसभा ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो यह कानून अब नहीं बनेगा इस पर अब, क्योंकि अब राज्यसभा ने तो नकार दिया। तो यह विधेयक असफल रहा। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया PV नरसिम्हा राव के समय में, और उन्होंने 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित किया। तो लोकसभा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित किया। राज्यसभा ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसे अब पूर्ण रूपेण कानून का दर्जा मिल गया। पंचायती राज व्यवस्था को अब पूर्ण रूपेण कानून का दर्जा मिल गया। इसे भाग 9 के अंतर्गत रखा गया। हाँ, हम आगे देखेंगे, इसका आर्टिकल भी हम देखेंगे। थोड़ा इसका हम इतिहास हम देखने के प्रयास करते हैं। इसके बाद 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गया। अब 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने लगा। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका संवैधानिक ढांचा क्या है, यह इसका अनुच्छेद देखने की प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।